जी को क्या लगता है कि जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ, अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, विराम भी दे दिया, क्या हल निकला? कुछ भी नहीं। ये दरअसल सारा पॉलिटिकल एजेंडा था, पॉलिटिकल खेल था। इसी बात को समझ सकते हैं। 22 तारीख को पहलगाम का हमला होता है। मोदी जी किसी एक पीड़ित से मिलने नहीं गए, किसी एक पीड़ित के परिवार से मिलने नहीं गए। 22 को छोड़ के 23 उनकी सिर्फ बीच में गई और 24 को वो बिहार पहुंच गए रैली संबोधित करने। इसी बात से पता चल जाता है कि कितना उनके दिमाग में राजनीति भरी पड़ी है, कितनी राजनीति भरी पड़ी। अगर वास्तव में वो इन 27 लोगों के लिए मरने में, जिनमें एक नेपाली नागरिक था, 26 हमारे देशवासी थे, उनसे मिलना चाहते तो उनके परिजनों से मिलते, उन्हें सांत्वना देते, उन्हें ढांढस बंधाते, उन्हें हिम्मत बढ़ाते कि चिंता ना करो, देश तुम्हारे साथ है। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी क्या लगा? बिहार की रैली। बिहार की रैली में जाके नीतीश कुमार के साथ अठखेलियां कर रहे हैं, आराम से दांत फाड़ रहे हैं। जबकि हमारे हिंदू धर्म की बात करी जाए, हिंदू कोई मारा गया? हिंदू धर्म में 3 दिन तक कोई भी कार्य नहीं होता जब तक घर में उठावनी नहीं हो जाती। 3 दिन के बाद सबके घरों में उठावनी होती है। 3 दिन भी नहीं बीते थे, 22 को हमला होता है, 23 बीच में गई और 24 को उन्होंने कार्य कर दिया। तमाम हिंदू लोग हैं, मैं सबसे कहता हूँ, सबके घर में मौत होती है, मौत से कोई नहीं बच सका आज तक, अब हर एक के घर में। लेकिन कम से कम 3 दिन तो शोक मनाया जाता है ना, जब उठावनी हो जाती है। तमाम अपने रिश्तेदार नातेदार मिलते हैं, उठावनी का आयोजन कराया जाता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लोग अपने काम पे जाना शुरू करते हैं, इधर उधर जाना शुरू करते हैं, और 13वीं के बाद संपूर्ण शोक खत्म होता है। कुछ नहीं करा उन्होंने, तो 2 दिन भी नहीं इंतजार करा। 13वीं उठावनी और वो तो सब दूर की बात है। उन्हें अपनी रैली ज्यादा महसूस हुई, जिम्मेदार उसको ज्यादा जरूरत उनके रैली की महसूस हुई, पहुंच गए। क्या चाहते शर्मा जी, विदेश मंत्री ने जिस तरह से कहा स्लिप ऑफ टंग का नाम दे दिया जाएगा या फिर बर्खास्त कर दिया जाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, सवाल बहुत है इसमें, कई सवाल छुपे हुए हैं अगर देखा जाए तो उसमें। ना इसमें स्लिप ऑफ टंग होगा, ना इसमें उनके बयान का होगा। अभी फिर से उनका एक बयान आ जाएगा, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया है। सिर्फ हमेशा इनका एक घिसा पिटा एक लाइन का बयान आता है, इनके सबके नेताओं का, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। चाहे वो जयशंकर साहब हो, चाहे वो वहां का विजय शाह हो मध्य प्रदेश का, जिसने अभी कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर आरोप लगाया कि हमने ना पाकिस्तानियों की बहन को भेज दिया, आतंकवादियों से उनके संबंध जोड़ दिए कर्नल सोफिया कुरैशी के। और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उन्होंने क्या बात करी कि समस्त सेना जो है मोदी के चरणों में नतमस्तक है। कितना सेना का शौर्य रखा इन्होंने, कितना सेना का सम्मान करा इन्होंने, इसी बात से अंदाजा लग सकता है। तो आज तक ये कभी बैकफुट पे आए, कभी माफी नहीं मांगेंगे। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हमारा आज के देश का मेन मीडिया जो है, वो इसमें सबसे ज्यादा है। कहीं कोई आपको डिबेट नजर नहीं आएगी, कहीं कोई इस्तीफे की मांग नहीं होगी, कहीं नहीं बोला जाएगा कि जयशंकर साहब इस्तीफा दो, आपने ये काम गलत करा है, देवड़ा जी आपने गलत काम करा है, विजय शाह आपने गलत बोला है, इस्तीफा दो। उसमें भी कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए, तो एफआईआर ऐसी दर्ज करी गई कि जिसमें कोई डिटेल ही नहीं है कि बोला क्या, कहा क्या, कौन सी धारा में किसके तहत दर्ज करी गई है। कुछ वो धाराएं कही गई जो आराम से हट जाता, मिनटों में हट जाने वाली, फिर दोबारा कोर्ट ने फटकार लगाई, अब दोबारा दर्ज करा गया। शर्मा जी, भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक, और मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पे मना कर दिया है कि आप पहले सिद्धरमैया से ले लीजिए इस्तीफा। वो लगातार हमला कर रहे हैं। वही है, इन लोगों की हालत पता है क्या है? ये लोग सिर्फ एक चीज को फॉलो करने वाले हैं कि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था तो हमने कर दिया तो क्या हो गया। इनकी हालत वो है कि इन्हें इस बात का अधिकार मिल जाता है कि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण कर दिया था तो हमने कर दिया तो क्या। अगर आप चीरहरण करोगे तो पहले जाके दुशासन से सवाल जवाब लेके आओ कि तूने चीरहरण क्यों करा था। दुशासन है नहीं जवाब देने के लिए, तो इनको चीरहरण की आपको परमिशन मिल चुकी है, सीधी सी बात है। और भाजपा की खासियत है, अरे यार एक मिनट यार, जरा एक मिनट, बीच में मत बोल, छड़ी आदमी बीच में। हाँ, थोड़ा इसको पीछे करो, थोड़ा इसको पीछे, थोड़ा इसको पीछे, थोड़ा इसको पीछे। तो उसके बाद यही है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। उप मुख्यमंत्री साहब ने जो है ना इस्तीफा देना, ना विजय शाह का इस्तीफा लिया, क्योंकि इनकी खासियत है, ये बेशर्मी जनता पार्टी है। बेशर्म जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, बेशर्मी को प्रश्रय दिया जाता है। और हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है सर, आने वाले 10-15 दिनों में जज साहब का ट्रांसफर हो जाए, इन्होंने एफआईआर का आदेश दिया। आपको लगता है शर्मा जी कहीं ये पार्टी आला कमान की तरफ से कहा जा रहा है कि आप ऐसी बातें करें? देखिए, जब कहा जाता है मूक तरीके से कहा जाता है, आदेश दिए जाते हैं, हमेशा अनुसरण करा जाता है। मेरे बच्चे वही अनुसरण करेंगे जो मैं करूंगा। अभिभावक जैसी बात करेगा, बच्चे वैसी ही बात करेंगे। तो जब अभिभावक की हम भाषा पे नजर डालते हैं, तो आपको याद है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, भूरी काकी, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो। तो जाहिर सी बात है, जब जॉब ऑर्डर से ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा तो नीचे वाले तो ऐसी बात करेंगे करेंगे। अभी राहुल गांधी बिहार गए, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बिहार तो आ रहे हैं मगर वहां नहीं जा रहे, पुंछ में जिस तरह से गए 26, लेकिन वो विपक्ष के नेता को बोल रहे हैं जाने के लिए, लेकिन न खुद जाते हैं न प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं।
इस चीज की जरूरत है। सबसे पहले वो पहुंचने वाले कौन थे? मणिपुर में बहन बेटियों से मिलने वाले कौन थे? राहुल गांधी। आज तक इनके यहाँ से मोदी जी ने ना तो उस मणिपुर का कभी जिक्र करा, ना कभी बात करी, ना कभी मिलने गए। और पहलगाम के सारे पीड़ितों से मिलके आए या नहीं आए? हिमांशी नरवाल से मिलके आए या नहीं आए हैं? उन्हें नजर ही नहीं आता। आंख के अंधे काट के पूरे वाला हाल है। उन्हें सबको मोतियाबिंद हो चुका है। एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, जिसका इलाज तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है नेत्र चिकित्सालय में, लेकिन इन सबको हुई हुई है मोतियाबिंद। इन मोतियाबिंद के मरीजों को कुछ नजर ही नहीं आता। नथुना प्रसाद कहता हूं मैं, उन्हें रविशंकर प्रसाद नहीं कहता। वो नथुने फुला के कड़ी निंदा करते हैं बस। और उसके बाद उन्हें यही नहीं पता कि राहुल गांधी जा भी चुके हैं, मिलके भी आ चुके हैं, उन्हें सांत्वना बना के भी आ चुके हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मिलने नहीं गए। अरे थोड़ा सा इधर को भी अपना ट्रैक घुमा दिया करो कि मोदी जी मिलने क्यों नहीं गए। चलो मोदी जी बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, प्रोटोकॉल है उनके साथ, तो कम से कम उनके परिजनों को मिलने बुला सकते थे। परिजनों को मिलने बुला सकते थे, भाई आ जाओ, आज सारे के सारे आ जाओ, मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ। राहुल गांधी जी का आपने करते देखा था। एक जब यहाँ पे आपको याद होगा, आजादपुर सब्जी मंडी में एक सब्जी वाला कितना रोया था महंगाई को लेके, तो राहुल गांधी जी से जब तक उनकी बात होती, उन्होंने वहां नहीं जा सकते थे उसके यहाँ पे मिलने, लेकिन उसे अपने घर बुलाया था मिलने के लिए। राहुल गांधी ने मोची को ही बुलाया, कहीं वो बुलाते जा रहे हैं। कुलियों को भी बुलाया। तो ये होता है तरीका, ये होता है लोगों से मिलने जुलने का तरीका। चले आप प्रधानमंत्री, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, बहुत तामझाम लगेगा, तो कम से कम आप उनके परिजनों को बुला लीजिए। आप उनके परिजनों को बुला के एक बार बिठा के उनके साथ सांत्वना के 2 शब्द कह दीजिए। लेकिन नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आज तक मणिपुर की उन 2 बहन बेटी जो थी हमारी, जिनको निर्वस्त्र परेड कराई गई थी, उनके लिए आज तक सपोर्ट में एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। उन दोनों को कभी नहीं बुलाया कि बेटियों तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, चिंता मत करना। 2 साल होने जा रहे हैं, जुलाई में आने वाली टाइम में 2 साल हो जाएंगे पूरे। लेकिन जब जो टॉप ऑर्डर से ऐसी चीजें चलती हैं, तो ये तो छोटे मोटे प्यादे हैं, तो ये तो अनुसरण करेंगे ही करेंगे।